चैप्टर 9 क्या है तुम्हारा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन जो डिफरेंशिएशन की फॉर्म्स में है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ये देख लो, जैसे x, पेज नंबर 380 पे देखो, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यानी इसमें हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन का कोई भी ऑर्डर आ रहा है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, सेकंड ऑर्डर आ रहा है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे। क्लियर? अब इसमें दो चीज पहले आपकी, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर आपको वैसे ही पता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? मतलब पूरी इक्वेशन में जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर है, अब यहां पे जैसे यहां पे देख रहे हैं, इसमें ऑर्डर 1 है हमारा। ठीक है, और डिग्री हमें क्या देखनी है? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी जो पावर है उसको हम डिग्री कहेंगे। अब इसकी पावर यहां पे हमें कुछ नहीं दी हुई है, तो उसको हम 1 मानेंगे। अगर सपोज हमें ऐसे दिया होता, ध्यान से देखो, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और यहां पे सपोज पावर 2 दी है। अब इसमें हमें अगर ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर क्या है हमारा? 2, डिग्री क्या है? 1। क्यों? क्योंकि डिग्री हमें उसी की देखनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर है। क्लियर? हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसकी डिग्री हमें देखनी है। इसकी डिग्री कुछ नहीं दी हुई तो हमें बाय कन्वेंशन 1 मांगते हैं उसे। ठीक है, हमें इसकी डिग्री नहीं देखनी है। क्लियर? जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी डिग्री देखनी है, तो उस बेसिस पर हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। क्लियर? अब इसी बेसिस पे देखो, एक्सरसाइज 9.1 में आपको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 to 10। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या ऑर्डर होगा और क्या डिग्री होगी? ऑर्डर 4 होगा, डिग्री 5। ऑर्डर 4 और डिग्री 1। नॉट फाइंड लिखा है पीछे। हाँ, एक सेकंड, इस चीज में देखो, अब आपका यहाँ पे क्या गिवन है? साइन के अंदर y ट्रिपल डिफरेंशिएट लिखा है। क्लियर? जब भी आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब वहां पे क्या गिवन है आपको? d4y बाई डी एक्स 4 प्लस साइन y ट्रिपल डेरिवेटिव, यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब जब भी डिफरेंशिएशन अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आ रहा है, तो वहां पे डिग्री हम क्या कर देंगे? नॉट डिफाइंड। क्लियर? ऑर्डर तो हमारा वही रहेगा जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है। ठीक है, डिग्री वहां पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आ रही है तो। क्लियर? यानी कभी भी डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आ गया तो फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर? डिग्री। नाउ सेकंड क्वेश्चन में डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? पहले तो ऑर्डर 1 हो जाएगा और डिग्री भी वहां पे 1 होगी। थर्ड वाले में ऑर्डर 2 और डिग्री 1। बेटा हाईएस्ट ऑर्डर की ही डिग्री देखनी है आपको। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन में ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड अगेन। क्यों? क्योंकि कॉस की डिग्री वहां पे, कॉस के अंदर डिफरेंशिएशन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड बन जाएगी। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में ऑर्डर 2 और डिग्री 1। देखो यहाँ पे साइन और कॉस के अंदर एक्स आ रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। आई बात समझ में? ध्यान से डिफरेंस समझते जाओ इन चीजों को। क्लियर? अगर साइन कॉस के अंदर डिफरेंशिएशन होता तो हम डिग्री नॉट डिफाइंड बोलते। क्लियर? अब यहाँ पे साइन कॉस के अंदर सिंपल नॉर्मल एंगल्स है आपके एक्स करके। क्लियर? तो अब आपकी डिग्री ली जाएगी वहां पे जो आपकी हाईएस्ट ऑर्डर की है, दैट इज 1। सिक्स्थ क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर 3 और डिग्री 2, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। क्लियर? सेवंथ क्वेश्चन में डिग्री 3 ऑर्डर उल्टा, डिग्री 1 ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। एट्थ क्वेश्चन में ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। नाइन्थ क्वेश्चन में ऑर्डर 2 डिग्री 1। 10th क्वेश्चन में ऑर्डर 2 और डिग्री 1। बेटा साइन y है सिर्फ, अगर साइन y डैश होता तो नहीं हम डिग्री बोलते। क्लियर? 11th क्वेश्चन में डिग्री पूछी है, तो देखो अगेन साइन के अंदर dy बाई dx दिख गया, तो वहां पे सीधा आपको वही चीज क्लिक करनी है।
साइन के अंदर डिवाइड बाई dx या कॉस के अंदर या tan के अंदर किसी के भी अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो वहां पे डिग्री आपकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। 12th क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, हाईएस्ट ऑर्डर आपको वहां पे 2 दिख रहा है। क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जनरल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है किसका, जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मतलब कोई भी सपोज आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो वो कैसे बनी है, किसी ना किसी चीज को डिफरेंशिएट करके बनी है। क्लियर। तो अगर हम इससे नॉर्मल इक्वेशन चाहते हैं तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, मतलब डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू बना के फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। अरे किसी ना किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बनी है। क्लियर। तो अब आपके दो टाइप के सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जैसे आप सबको पता है इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं तो क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं, मतलब हम प्लस सी लेते हैं, ठीक है, कि हमें वो कांस्टेंट नहीं पता। अगर हम उस कांस्टेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमें वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं पता तो हम उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। अब हमें सपोज कुछ एक्स और वाई की वैल्यू दी है जिससे हम उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करके फिर हम सॉल्यूशन अपना बता रहे हैं, तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके जनरल सॉल्यूशन में होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम उसकी वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे। ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 9.2 में देखो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब पता है पहले आप लोगों को। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अगर आपकी इक्वेशन सिर्फ x की टर्म्स में है, यानी y इक्वल्स टू x की टर्म में है, लाइक x4 प्लस x3 कुछ भी ऐसे, ठीक है, सिर्फ x की टर्म्स में है। क्लियर। तो इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं कि सपोज जैसे आपने 5th चैप्टर में भी किया था कि एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस सपोज कुछ भी एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, मतलब आपका एक्स वाई क्या है, कंबाइंड है। क्लियर। तो उन फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। अब इसमें हमें वाई डैश ढूंढना है तो सबको अलग अलग इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर वाई डैश को सबको एक साथ करके फिर हम फाइंड कर पाएंगे। क्लियर। इम्प्लिसिट में, एक्सप्लिसिट में हमें करना है वाई डैश सिंपली निकल जाएगा आपका। क्लियर। तो अब इसमें यहां पर हमें दिया है कि अब आपको चेक करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। और हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें आपकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमें जस्ट वेरीफाई करना है कि वो उसका ही सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर। सो क्वेश्चन 1 में देखो क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर x प्लस 1, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या गिवन है वहां पे, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है, जो जो उसमें गिवन है वो आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। y डैश अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएशन भूले तो नहीं हो, याद है ना। सो y डबल डैश अगेन e रेज टू पावर x। अब आपको क्या करना है, इसको यहां पे पुट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो आपका वेरीफाई हो गया कि वो उसी की इक्वेशन है आपकी। क्लियर। सो e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर x क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू RHS, सो हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो जाएंगे इस तरीके से अब सारे। क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल्स टू क्या गिवन है हमें, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारी, y डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला y डैश किया हमने यहाँ पे, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। क्लियर। इनटू जिसको हमने x माने उसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब 2 2 ये कैंसिल आउट हो गए, सो ये बन गया आपका x अपॉन
√1+x²। क्लियर यहां तक? सो y डैश इक्वल्स टू ये बन गया आपका x/√1+x²। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, देखो इक्वेशन आपकी क्या xy/1+x² शो करनी है हमें। सो हमने √1+x² से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, क्योंकि वैसे भी आप जानते हो नीचे हमें रूट नहीं रखना होता है। क्लियर? सो क्या बन गया, और ये हमारा ध्यान से देखो ये क्या है, √1+x², जो हमें क्वेश्चन में गिवन था y। तो हम इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं, xy/1+x²। रूट हो गया 1+x², रूट का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। सो y डैश इक्वल्स टू xy/1+x², हेंस वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब क्या गिवन है हमें, y इक्वल्स टू x sin x। ठीक है, और क्या इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो xy डैश इक्वल्स टू y प्लस x अंडर रूट क्या है, x² माइनस y²। क्लियर? तो पहले तो डिफरेंशिएट किया, y डैश निकालना है हमें। सो y डैश निकालने के लिए यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। सो sin x कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस x कांस्टेंट sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सो आपका बन गया sin x प्लस x cos x। ठीक है, अब यहां पे हमें देखो क्या गिवन है, x y डैश हमें प्रूफ करना है। सो y डैश तो ये है, क्लियर? तो हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, तो x y डैश हमारा क्या बन जाएगा, x sin x प्लस x² cos x। क्लियर? x sin x तो हमारा y बन गया, जो कि हमें वहां पे चाहिए भी। क्लियर? प्लस x² cos x में हमने क्या किया, x अलग किया, x इंटू x cos x लिखने की बजाय भी यहाँ पे हम cos x को लिख रहे हैं बेटा साइन की टर्म्स में, 1 माइनस sin² x अंडर रूट 1 माइनस sin² x। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे, और इस x को भी हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। तो अगर हम x को रूट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, किसी नंबर को अगर हम रूट के अंदर शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो x² माइनस x² sin² x हो गया ये आपका। क्लियर? अब ध्यान से देखो, हमारा y जो था वो क्या था, x sin x था, और यहां पे x² sin² x बन रहा है, तो ये y का क्या हो गया, स्क्वायर। सो फाइनल इक्वेशन आपकी y प्लस x रूट x² माइनस y², और यहां पे आपका xy डैश, और ये हमें वेरीफाई कराना था। सो हेंस वेरीफाइड। 7th क्वेश्चन में xy इक्वल्स टू log y प्लस c है। log y प्लस c। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट रूल हमने यहां पे लगाया, तो क्या हो जाएगा, x का 1 y बच गया सिर्फ, प्लस x y डैश, y का y डैश हो गया, log y का 1/y y डैश, प्लस c का 0। यहां तक क्लियर? अब हमें y डैश इक्वल्स टू प्रूफ करना है। सो y डैश वाले हमने एक तरफ शिफ्ट किए, चाहे पहले यहां पर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया बेटा। सो एलसीएम ले लिया तो क्या होगा, y यहां के मल्टीप्लाई होगा, तो y² प्लस yx y डैश इक्वल्स टू y डैश। ठीक है, अब y डैश वाले एक तरफ शिफ्ट कर दिए, y डैश माइनस y डैश xy इक्वल्स टू y²। यही हमें प्रूफ करना है। देखो y डैश यहां कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस xy y² बाय 1 माइनस xy इक्वल्स टू y डैश। यही प्रूफ करना है, हेंस वेरीफाई करना है। ठीक है,